ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सत्संग का प्रभाव। और ये पाठ लगभग आधा हमने कल पढ़ लिया था। आज इसके शेष भाग को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, पिछले कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पंडित लेखराम जो थे वो अपना व्याख्यान दे रहे थे और उनके व्याख्यान को सुनने के लिए उस क्षेत्र का प्रसिद्ध डाकू मुगला भी वहाँ पे आकर के बैठ गया था। और फिर उस मुगला डाकू को देख करके सभी लोग धीरे धीरे उठ करके जाने लगे। तो आज इसके बाद आगे क्या होता हम ये जानेंगे। व्याख्यान समाप्त हुआ तो मुगला ने पंडित लेखराम जी के पास जाकर कहा, आप कौन हैं? जब उनका व्याख्यान समाप्त हो गया तो अंत में आपको पता है कि वही केवल मुगल और उसके साथी ही बचे थे, बाकी तो सब उठ करके जा चुके थे। जब पंडित लेखराम का व्याख्यान समाप्त हुआ तो मुगला डाकू उठ करके लेखराम के पास जा करके बोला कि आप कौन हैं? पंडित जी ने कहा, मैं लेखराम हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लेखराम हूँ। डाकू ने कहा, मैं एकांत में आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं एकांत में अर्थात अकेले में आपसे मिल करके कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। क्या आपसे मिल सकता हूँ? क्या आप मुझे मिलने की आज्ञा देंगे? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? लेखराम जी ने कहा, अवश्य मिल सकते हो। कि हाँ, आप अवश्य मिल सकते हो। मैं आर्य समाज में ठहरा हूँ, वहीं आ जाना। मैं आर्य समाज में ठहरा हूँ, आप वहीं पर ही आ जाना। रात्रि के समय मुगला और उसके साथी समाज के भवन में जा पहुँचे। अब जब रात का समय हुआ तो वो मुगला डाकू और उसके साथी आर्य समाज के भवन में पहुँच गए। ग्राम वालों ने समझा आपत्ति आई, ये लोग बेचारे पंडित जी को लूटने आए हैं। अब वो डाकू को देख करके गांव वाले लोग क्या सोचने लगे कि ये तो कौन सी आफत आ गई, ये विपत्ति आ गई है हमारे ऊपर, ये लोग बेचारे पंडित जी को लूटने आए हैं। परंतु मुगला ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, परंतु क्या हुआ कि मुगला डाकू ने हाथ जोड़ करके पंडित जी से कहा, क्या कहा? पंडित जी से कहा कि आप जो कह रहे थे कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो क्या यह ठीक है? कि आप हाथ जोड़ के क्या कहा कि आप जो दिन में कह रहे थे कि व्यक्ति को प्रत्येक कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो क्या ये सही बात है? ये सत्य बात है? ठीक है ये? पंडित जी ने कहा, 100% ठीक है। कि हाँ, ये तो 100% ठीक है। मुगला बोला, क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? तो वो डाकू पूछने लगा कि क्या जो भी शुभ या अशुभ कार्य किए उनका कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं? तो उन्होंने पूछा, मुगला डाकू ने पंडित जी से पूछा कि उससे बचने का कोई उपाय नहीं है? पंडित जी ने कहा, कोई नहीं, कि उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अर्थात जो भी तुमने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। मुगला ने कहा, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो कई वर्ष से डाके मार रहा हूँ। तो फिर मुगला बोलने लगा कि अगर ऐसी बात है कि प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है तो मेरा क्या होगा? मैं तो कई वर्षों से डाके डालता रहा हूँ, चोरियाँ करता रहा हूँ और लोगों को मारता रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, आज से छोड़ दो, कल आर्य समाज में आओ। तो पंडित जी ने कहा कि तुम आज ही उस कार्य को करना छोड़ दो और कल से आर्य समाज में आओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ दूंगा। इसके पश्चात धर्म के मार्ग पर चलो और इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए धर्म के मार्ग पर चलो, कभी भी बुराइयों को अपनाओ मत। मुगला और उसके साथी दूसरे ही दिन आर्य समाज में पहुंच गए और मुगला और उसके जो साथी थे वो दूसरे दिन ही आर्य समाज में पहुंच गए। वह सबका जीवन बदल गया। ये सब सत्संग का प्रभाव है। उन सब मुगला डाकू इत्यादि और उसके साथियों का जीवन बदल गया, जो कि सब सत्संग का प्रभाव है। ये सब सत्संग से ही हो पाया। तो बच्चों, ये सत्संगति का ये प्रभाव होता है। इसलिए हमें भी अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई बुराई अथवा कोई दोष है तो तुरंत उसे छोड़ देना चाहिए। तो आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका अभ्यास कार्य हम कल करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। इति ओम शम।